दे रहा है, जो स्वर्ण आपको दिन रात, चाहे आप उनका विरोध कर लीजिए, कुछ भी लाता है, फिर भी आपको समर्थन देता है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग का घूम फिर के एक ही है। पहले चलता था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब चलता है मजबूरी का नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000, लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम हिस्सा बनो। अभी पता चले। इस बाबा को बता दो कि 21,000 रुपए के तो बच्चे एक साल में डायपर ही चेंज कर देंगे। ठीक है, उनके जो मसाज के लिए तेल आता है ना, बेबी जॉनसन पाउडर, तेल, साबुन, ये लग जाएंगे जाके 50,000 रुपए के 2 साल में। मेरा 9 बालक है, मेरा 9 बालक। हाँ देगा, पढ़ाई लिखाई का भी तो मामला है ना, बच्चों पढ़ा रहे, सारों को पढ़ा रहे, बस प्राइवेट में पढ़ा रहे, नौकरी सरकारी में पढ़ा रहे हम। शाबाश बेटा। प्राइवेट में पढ़े 5 बच्चे मेरे। हाँ, स्कूल में मास्टर भी नहीं गए, 5 किस्तें वसीम के। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। बोले ना भैया, बदतमीजी मत कीजिए। बोले ना दुकान बंद कर दूं। ज्यादा बोलोगे तो बुला देंगे हम। बोला किसको बुलाना, बुला देंगे हम। बोला जिसको बुलाना है। मोहम्मद दीपक भैया। धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को आखिर हुआ क्या है, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं? आज उनका लहजा नरम क्यों हो गया है? क्या बात कर रहे हैं? हिंदू, एक बात हमारी नोट कर लो, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं, चर्चा है जातिवाद। क्यों हिला डाला ना। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पिंकी चौधरी हिंदू भाई बहनों को भड़का रहा है, कह रहा है कि आप 5-6 बच्चे पैदा करो तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, और इसको लेकर के इस भाई ने इसकी धोती खोल डाली है। और जब से यूजीसी बिल एक्ट आया है, उसको लेकर के बाबा भी अब बदल चुके हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को गाली बकने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जो हिंदुओं में हम में कमी है उसको बदलनी चाहिए हमको। अब बाबा समझ नहीं आ रहा है इतनी जल्दी क्यों पलट चुके हैं, और ये सब देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो में भरपूर मज़ा मिलने वाला है आपको। पिक्चर चालू करो बे। मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाया। जिस हिसाब से सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, जेलवर्स की दुकान बंद करके लोगों को अब फल बेचना पड़ रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए। इसलिए कहते हैं कि जो डलहौजी न कर पाया वो एक काम कर देंगे, कमीशन दे दो तो देश की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। अरे मियाँ की दुकान, चल 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 चल। मुसलमान, तुम यहाँ दुकान कैसे खोला रे? किससे पूछ के खोला यहाँ पर? तुम लोग पाकिस्तान जाओ, यहाँ पर नहीं रहना तुम लोग को, बाहर जाओ, बंद करो। किससे पूछ के तुमने दुकान खोला यहाँ पर? भैया देखिए, बदतमीजी मत कीजिए भैया, बता रहे हैं। बंद करो दुकान यहाँ पर। बोल रहे ना भैया, बदतमीजी मत कीजिए। बोले ना दुकान बंद करो। तुम ज्यादा बोलोगे तो बुला देंगे हम। बोला किसको बुलाना है? बोल रहे बुला देंगे हम। बोला जिसको बुलाना है। मोहम्मद दीपक भैया। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये गान फट गया। चल चल चल, ऐसा नहीं मोदी जी का 56 इंची सीना कम हो जाएगा। जब एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाए थे ना, जो कि हित में था किसान के, उसमें कुछ खालिस्तानी आके सपोर्ट में, समर्थन में खड़े भी हुए थे कि नहीं नहीं इसको विरोध करो, इसको पीछे हटना पड़ेगा, मोदी जी हटाए। तब तो 56 इंची का सीना उनका कम नहीं हुआ। अच्छा, तो जो स्वर्ण खालिस्तानी तो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो जब स्वर्ण आपको जो वोट दे रहा है, जो स्वर्ण आपको दिन रात, चाहे आप उनका विरोध कर लीजिए, कुछ भी लाता है, फिर भी आपको समर्थन देता है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग का घूम फिर के एक ही है। पहले चलता था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब चलता है मजबूरी का नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो अगर घूम फिर के हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ना कि आपका 56 इंची का सीना अगर कम हो भी रहा है तो होने दीजिए। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000, और लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम हिस्सा बनो। अभी पता चले। इस बाबा को बता दो कि 21,000 रुपए के तो बच्चे एक साल में डायपर ही चेंज कर देंगे। और बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, और भी बहुत प्रोडक्ट हो गए, वो तो छोड़ दो। ठीक है, उनके जो मसाज के लिए तेल आता है ना, बेबी जॉनसन पाउडर, तेल, साबुन,
ये लग जाएंगे जाके 50,000 रुपए के 2 साल में। तब जाके बच्चा पैदल चलेगा। ऐसी गलती तुम जैसे पागल ही कर सकते हैं, बाकी पढ़ा लिखा हिंदू समाज नहीं करेगा। समझ गया। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो वो तो तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा। तुम हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, एक घर हिंदू का नहीं बना पाओगे। गजब बेइज्जती है। जिसमें एक दलित हो, एक सवर्ण हो, एक ओबीसी का हो, उसी घर को तुम हिंदू घर बना दो, उसी दिन हम इस देश को ही छोड़ के चले जाएंगे बस। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अब ये 21,000 चौथे बच्चे पे देने वाले हैं और 31,000 5वें बच्चे पे देने वाले हैं। क्या 31,000 से उनका भला हो जाएगा, पूरा पड़ जाएगा उनका? इनको शर्म भी नहीं आती है सब कहने में। कैसे कैसे लोग हैं यार। और जैसा कि आपने देखा होगा, ये वीडियो काफ़ी पुराना वीडियो है, आपने शायद देख ही लिया होगा। इस भाई के 9 बच्चे हैं और ये अच्छे से पढ़ा लिखा रहा है, किसी की ज़रूरत नहीं है 21,000 या 31,000 लेने की। तो इस वीडियो को भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद में आपको दिखाने वाला हूं धीरेंद्र शास्त्री की कि कैसे पलटे हैं बाबा यूजीसी बिल आते ही। इनकी तो धोती ही खुल चुकी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। मेरा 9 बालक है। मेरा 9 बालक? हाँ। अब यकीन नहीं आएगा तुम्हें, पर मैं दिखा दूँ फोन में भी अपने सारे बच्चों के फोटो। 9 बच्चे तुम्हारे? 9 बच्चे। शादी को कैसा साल होगी? शादी 2000 उसमें हुई थी, 2010 में मेरी 28 साल की उम्र आली। मजे मार रहे अपना जिंदगी में, और क्या कमा रहे। तो मार रहे, लाइन भी तो लगा रखी ऊपर से। तो लाइन लगा रखी, अपने बलबूते पे लगा रखी। ज्यादा बच्चों से फायदा क्या होगा? मुझे फायदा मजा आ रहा। शाम के टाइम काय पाए करा सारे के सारे मजा आ रहा मेरा। एक 10 का मंगा, एक 5 का मंगा। लो थारे लिए तो कमा रहा मैं, मुझे का छोटा छोड़ के वहाँ ले जाना। मर जाऊंगा, केला जाऊंगा, कफन भी कोई और ही देगा। शाबाश बेटा। पढ़ाई लिखाई का भी तो मामला है ना। बच्चों पढ़ा रहे, सारों को पढ़ा रहे, बस प्राइवेट में पढ़ा रहे, भी नहीं सरकारी में पढ़ा रहे। हम प्राइवेट में पढ़े। 5 बच्चे मेरे। हाँ, स्कूल में मास्टर भी नहीं गए कि 5 किसके वसीम के। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप देखने वाले हैं इस बाबा को। और बाबा जब पलटेंगे ना, देखते ही आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि बाबा की 1000 वीडियो मैंने ऐसी देख ली होंगी जिसमें मुसलमानों को खुद गाली बक रहे हैं, खुद कह रहे हैं मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि मुसलमानों को बुरा कर करके हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो देखिए बाबा को जरा, बाबा की बातें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले धीरेंद्र शास्त्री को आखिर हुआ क्या है, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं? आज उनका लहजा नरम क्यों हो गया है? क्या बात कर रहे हैं? मंच से हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं कि अपनी कुरीतियां सुधारो और मुसलमानों को गाली मत देना। बात कुछ हजम नहीं हो रही दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को गाली देने वाली उनकी दुकान शायद चल नहीं पाई, इसलिए धीरेंद्र शास्त्री का लहजा बदल गया है। आप खुद सुनिए कैसे धीरेंद्र शास्त्री ने मुसलमानों का खुला समर्थन किया है और हिंदुओं पर भड़के हैं। चल। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लो, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये क्या हो गया? हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। रुक जा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज्यादा काष्टवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। चर्चा है जातिवाद पर। अच्छा, उससे क्या हो रहा? कई लोगों के अपने काम तो पूरे हो रहे, पर देश में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। देश को बचाने के लिए, देश को भव्य बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमको कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा और भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनसे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य करना पड़ेगा। क्यों हिला डाला ना?
सो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और इस भक्त के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ये भक्त बोल रहा था, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। और इन जैसी बहनों के लिए और इस जैसे भाई के लिए और इस भाई के लिए भी आपकी क्या राय है, तो इनके लिए आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहते हैं।